अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हज 2021 से रिलेटेड और एक नए अपडेट के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है और जिस वीडियो के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बनाया जाए। हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, जिन लोगों में ये इच्छा है कि वो हाजियों की खिदमत करें, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आज का वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है डेपुटेशंस के मामले में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हाजियों की खिदमत के लिए कुछ लोगों को सऊदी अरेबिया भेजते हैं डेपुटेशन में हाजियों के असिस्टेंस के लिए। तो उसी बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो दो चीज़ क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दो मेमोरेंडम जारी किया गया है 6 जनवरी 2021 को। तो ये जो दोस्तों मेमोरेंडम है वो आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले हम वो चीज़ आपको दिखा देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको खोल लेना है ये डेपुटेशन का जो वेबसाइट माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से बनाया गया है, वो वेबसाइट आपको खोल लेना है। और वो वेबसाइट है दोस्तों haj.nic.in/डेपुटेशन। जी हाँ दोस्तों, ये वाला वेबसाइट है। आपको यहाँ से जाके वो दोनों सर्कुलर जो है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस वेबसाइट के जाने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं सर्कुलर। इस सर्कुलर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं दो नए नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। न्यू दोनों में न्यू है, एक एडमिन और एक मेडिकल। इन दोनों सेक्टर के लिए दोस्तों दो मेमोरेंडम अलग से निकले। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन मेमोरेंडम्स पर। तो ये है दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो एक मेमोरेंडम है, और दूसरा जो मेमोरेंडम है वो है दोस्तों मेडिकल सेक्टर के लिए। तो ये दो मेमोरेंडम है। तो इसमें इन दोनों में सबसे पहला जो कॉमन चीज़ें है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो ये जो मेमोरेंडम है ये रिगार्डिंग डेपुटेशन है। ये दो मेमोरेंडम है और दोनों ही पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इशू डेट है दोस्तों 6 जनवरी 2021। और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं haj.nic.in/डेपुटेशन इस वेबसाइट के जरिए। तो ये डेपुटेशन दोस्तों कैसा है, ये डेपुटेशन खास करके दो सेक्टर के लिए है। और एक सेक्टर है दोस्तों मेडिकल सेक्टर और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर में 3 पोजीशन है दोस्तों, एक है कोऑर्डिनेटर मेडिकल, दूसरा है डॉक्टर और तीसरा है पैरामेडिक्स। और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में दोस्तों है कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बी असिस्टेंट हज ऑफिसर और सी हज असिस्टेंट। दोस्तों ये दो सेक्टर के लिए 3 पोजीशन है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये डेपुटेशन दोस्तों कैसा है, ये डेपुटेशन प्योरली टेम्पोररी बेसिस है। और ये डेपुटेशन दोस्तों दिया जाएगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जेद्दा, जो कि सऊदी अरेबिया में है। इंडिया की कॉन्सुल में वहाँ पे आपको डेपुट कर दिया जाएगा। और किस लिए किया जाएगा, टू रेंडर असिस्टेंट टू द हज पिलग्रिम्स, हाजियों के खास करके हाजियों के खिदमत के लिए ही वहाँ डेपुटेशन दिया जाएगा। और इस डेपुटेशन की जो अवधि होगी, जो ड्यूरेशन होगा, वो होगा 2 से 3 महीने का। और वो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिया गया है जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और उसी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट हमने आपको पहले बताया है haj.nic.in/डेपुटेशन। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बना देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो हार्ड कॉपीज है वो हार्ड कॉपी आपको भेज देना होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो ऑफिस है, जो एड्रेस है वो हम आपको बाद में बता रहे हैं, उस एड्रेस में आपको भेज देना होगा। और इसके लिए जो ऑनलाइन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी 2021। 5 फरवरी से पहले आपको ऑनलाइन करना होगा। और उसके बाद जो हार्ड कॉपीज़ है और साथ ही साथ जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है, एनक्लोजर्स है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको भेजना होगा 20 फरवरी 2021 से पहले। और ये जो भेजना होगा वो जो एड्रेस है वो हम आपको यहाँ पे सिंपली अभी बता देते हैं। ये जो है एड्रेस अंडर सेक्रेटरी हज डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वेस्ट ब्लॉक 8,
विंग 2 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली 110066। दोस्तों ये अभी दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे, आपसे बात करेंगे कि कॉमन इन दोनों मेमोरेंडम के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो मेमोरेंडम है ये किस किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मस्ट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जी हाँ दोस्तों, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आपका ऑटोनोमस बॉडी में परमानेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। इन ये जो पोजीशंस है 2 सेक्टर में, इनके लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको मुस्लिम कम्युनिटी से होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 2 कॉमन चीज़ें हैं जो इन दोनों मेमोरेंडम के लिए है। अब हम दोस्तों इन 2 मेमोरेंडम को अलग अलग से देखेंगे कि किस में कौन सा एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम मेडिकल सेक्टर का ही देख लेते हैं। तो मेडिकल में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सर ए में दोस्तों डिटेल में बताया गया है कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स के लिए कि क्या ये अप्लाई का जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप ये जो मेमोरेंडम है दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इसको चाहे तो वेबसाइट से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं, एनेक्सर ए जो है मेडिकल का, उसमें एक चीज़ बताया गया है, पैरामेडिक्स डेपुटेड टू CGI जेद्दा for 3 or more times in the past are not eligible except female paramedic pharmacist। तो यहाँ पे जो बताया गया, जो लोग पहले ऑलरेडी 3 बार डेपुटेशन मिल चुका है, डेपुटेशन में जा चुका है जो भी पैरामेडिक्स, उनको इस बार अप्लाई करने के लिए अलाउड नहीं है, और सिर्फ जो फीमेल फार्मासिस्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटर मेडिकल के लिए जो एलिजिबिलिटी बताया गया है, द एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि कॉमन है। उस एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्टर है उसमें भी ये कॉमन चीज़ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीसी एडमिनिस्ट्रेशन, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, इनमें परमानेंट एम्प्लॉय होना दोस्तों ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे पे बैंड दिए गए हैं 7 पे कमीशंस के अंडर, 6 सेंट्रल पे कमीशन के अंडर कितना आपका पे है, वो अगर इसमें मिलता जुलता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एज। तो मेडिकल कोऑर्डिनेटर के जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2021 तक 25 साल या फिर उससे ज़्यादा होना है, और 60 साल या फिर उससे कम होना होगा। इसके बाद देख रहे हैं आप, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड डेंटल सर्जन्स नीड नॉट टू अप्लाई। तो इन सेक्टर में जो भी डॉक्टर है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम आपको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ देखते हैं डॉक्टर के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है। तो डॉक्टर के लिए जो द एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट एम्प्लॉई एंड प्रेजेंटली सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वही कॉमन चीज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना होगा और परमानेंट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया गया है वो है दोस्तों मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ दोस्तों डॉक्टर का 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और भी बताया गया है, द एप्लीकेंट्स हैविंग 2 years सर्विस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट। अगर 3 साल के एक्सपीरियंस वाले ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं होते हैं तब 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों आ रहे हैं क्या है, ये पे एलोपैथिक डॉक्टर, ओनली एलोपैथिक डॉक्टर, और जो भी इन डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एज लिमिट। एज लिमिट वही सेम है आपका, 25 से 60 साल का होना होगा, वो भी 1 जनवरी 2021 तक। नीचे यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर होल्डिंग सीनियर पोस्ट इंक्लूडिंग प्रोफेसर, रीडर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यूनानी, आयुर्वेद एंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड डेंटल सर्जन नीड नॉट टू अप्लाई। The candidate applying for doctor may also apply for coordinator medical if eligible। तो जो डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर
ऊपर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें वो लोग आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों पैरामेडिक्स के लिए। पैरामेडिक्स का क्या है, द एप्लीकेंट शुड बी परमानेंट, वो कॉमन है दोस्तों। उसके बाद कैंडी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स, फार्मासिस्ट, सो एंड सो। तो ये जो चीज़ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसमें कंटेंट है, आपको पढ़ के इस वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप सबसे पहले डाउनलोड कर ले और आप भी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं उसको आप डिटेल में जान सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बता देते हैं कि ऑक्सिलरी नर्सेस, मिडवाइफ्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो आपका पैरामेडिक्स के लिए जो एज लिमिट दोस्तों ये बताएगा ये थोड़ा अलग है, वो है दोस्तों 25 ईयर्स एंड मोर देन 50 ईयर्स। तो ये 25 से 50 साल का बीच दिया है 1 जनवरी 2021 तक। तो डॉक्टर और कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो था 25 से 60 तक। तो इसके लिए है आपका पैरामेडिक्स के लिए है 25 से 50 तक के बीच होना ज़रूरी है। और यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि नोट एम्प्लॉय वर्किंग ऑन टेम्पोररी, पार्ट टाइम, सीजनल, कॉन्ट्रेक्चुअल, एडहॉक बेसिस आर नॉट एलिजिबल फॉर डेपुटेशन। तो जो टेम्पोररी एम्प्लॉय है वो अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या है दोस्तों, यहाँ ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हैविंग नॉलेज ऑफ अरबिक एंड रीजनल लैंग्वेज। जिनके पास रीजनल लैंग्वेज है और अरबिक लैंग्वेज में दखल है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। फंक्शनल नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर जिनको है उनको भी दोस्तों वेटेज दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है ये मेडिकल सेक्टर के लिए जो नोटिफिकेशन है वो हमने बताया। इसमें इसके साथ एक ये मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट भी है जो कि आपको एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी के साथ आपको भेजना होगा, सर्टिफिकेट के, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ। इसके बाद दोस्तों एक नज़र हम डाल लेते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिफिकेशन है उस पर एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, वही सेम चीज़ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। टेम्पोररी डेपुटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, एडमिन, असिस्टेंट, हाउस ऑफिसर, हाउस असिस्टेंट। तो यहाँ भी सब कुछ लगभग सेम है। तो दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चीज़ है इसमें एक कॉमन चीज़, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स एंड मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 25 से, इसमें सिर्फ 25 से 50 साल के बीच जो लोग हैं 1 जनवरी 2020 को वही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह एक चीज़ और बताया गया है कि एप्लीकेंट्स डेपुटेड टू CGI जेड्डा ड्यूरिंग हज 2019 और डेपुटेड टू CGI जेड्डा फॉर 3 और मोर टाइम्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये लोग जो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम चलते हैं एनेक्सर ए के तरफ, कोऑर्डिनेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ दोस्तों जो है जैसे कि आपका पे बिन वगैरह है सेंट्रल पे कमीशन के अंडर, वो चीज़ आपको सबसे पहले देख लेना है। और फॉर हज असिस्टेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे है, और फॉर हज असिस्टेंट्स के लिए दोस्तों ये सब क्राइटेरिया है जो कि आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मेरा काम था दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप इसको डाउनलोड करें, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी हम दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो वेबसाइट हमने आपको बताया है उस वेबसाइट में जाकर भी आप ये जो 2 मेमोरेंडम है वो आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यही से आपको ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप जो कि है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस पर भी एक वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों हज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बना दें। दोस्तों जाते जाते रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे जो चैनल है ये विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो कि मन में खिदमत का इच्छा रखते हैं या फिर जो एलिजिबल हैं, असल में इसका हकदार है, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।